हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रही हूँ कि जो हमारा केवीएस एनवीएस का एग्जाम होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ अब 15 दिन बचे हुए हैं। इन 15 दिनों के अंतर्गत आप अपनी मैथ और रीजनिंग को कैसे कवर अप करें ताकि आप कम से कम 20 क्वेश्चन में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। 15 तो नहीं बोलूँगी, ज़्यादा हो जाएंगे, बट 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ मेजर टॉपिक हैं जो हर सब्जेक्ट में आते हैं। कोई भी रीजनिंग का कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग और मैथ इंक्लूडेड रहती है, इन हाइलाइटेड टॉपिकों से हर को एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं उन टॉपिकों के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी। वैसे बता दें कि केवीएस का हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हुआ है, तो अभी तक जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है, तो आज से अगर लगना है तो 10-12 घंटे के लिए एकदम कायदे से अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना ये एग्ज़ाम आपके हाथ से छूट जाएगा। फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब हमारा एग्ज़ाम होगा, हम सिर्फ वैकेंसीज़ का ही वेट करते रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप फोकस अपने सब कुछ चीज़ों की छोड़ के अपने फोकस सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे करिए, अपने टॉपिक्स पे पढ़िए। कौन से ऐसे रेलेवेंट टॉपिक हैं जो कि आप थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और आपके मार्क्स गेनिंग होंगे। सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूंगी, तो रीजनिंग में हमारा कैलेंडर एंड क्लॉक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम में आता है, जिसमें भी रीजनिंग इंक्लूडेड होती है। जिन भी एग्जाम में उसमें कैलेंडर एंड क्लॉक का टॉपिक आता ही आता है। साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर इन टॉपिकों को आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन टॉपिकों को अच्छे से कवर करिएगा। कैलेंडर आपने कर लिया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लीजिए और नंबर सीरीज भी पढ़ लीजिएगा। इससे एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो हार्डली आएंगे ही आएंगे, और मे भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या होगा, तो इसलिए आप इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेन डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें 1-2 बार देखने की जरूरत होती है। वेन डायग्राम में ज़्यादा एफर्ट नहीं होता है, बस 2-4 प्रैक्टिस अगर आपने कर ली और आपने ईएमआरएस में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वेन डायग्राम तो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो इनमें बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सिलॉइज में पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा, इसको भी आप रिवाइज करते जाइएगा। इन टॉपिकों से आप इजीली क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये गेनिंग हमारे जो है पॉइंट होते हैं। तो इन सिलेबस में जितने भी मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिकों को आप पढ़ के इजीली अपना मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं एनालॉजी की बात करूंगी, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और रही बात, एक टॉपिक और है जो कि मैं बता दूं कि हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारा अभी एमआरएस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आए थे और इसमें भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, चाहे एक ही क्वेश्चन आए बट आएगा जरूर। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। इतना हो गया हमारा रीजनिंग का पार्ट। अब हम चलते हैं क्वांट पे, क्वांट इन द सेंस मैथ पे चलते हैं। मैथ्स के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखने में इजी है बट टाइम टेकन है। नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे 2-2.5 घंटे 3 घंटे कहाँ चले गए आपको पता नहीं चलेगा। इजी टॉपिक भले ही है बट थोड़ा सा लेंदी, हम ये बोल सकते हैं कि ये टॉपिक लेंदी है बट इजी है। अगर आप 2-4 बार अपने टॉपिक को क्लियर कर लेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस उसमें इंक्लूड करते रहेंगे तो नंबर सिस्टम हमारा इजी आ जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम से आते ही आते हैं। और तीसरी चीज़ सिंप्लीफिकेशन से भी आते ही आते हैं। रूट वगैरह देख लीजिएगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ जैसे अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब एकदम आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सा सम है, कौन सा पूर्णांक है, ये सब आप अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। वैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेपर बहुत इजी आएगा, पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आएगा, बट अगर ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे और हमारे केवीएस के फर्स्ट टाइम मैथ इंक्लूडेड है तो हो सकता है इन सबसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं बता दूँ, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। साथ ही साथ आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज में आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आप को एग्ज़ाम सेंटर पे इजीली अपने क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे और कम टाइम पे क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। और
इसके साथ साथ आप एलसीएम एचसीएफ देख लीजिएगा। मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैं बता रही हूँ, अगर आपने आज भी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, इन 15 दिनों के अंतर्गत ये सब आपने टॉपिक फिनिश कर लिया है ना, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। मतलब इतना आ जाएगा कि आप फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, फेज़ 2 में आप जा सकते हैं। और मेंसुरेशन में भी आ सकता है अगर आपके पास टाइम है। मतलब इन सब टॉपिकों को ख़त्म करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है, मेंसुरेशन से भी थोड़ा सा 2D 3D वगैरह देख लीजिएगा, में भी आ सकता है। कोई इन्होंने सिलेबस अपना मेंशन नहीं करा हुआ है तो हो सकता है मेंसुरेशन आ जाए। वैसे मैं एकदम कट श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है। इन फ्यूचर कोई कुछ नहीं जान सकता, कुछ कुछ नहीं बताता है। तो पहले की चीज़ मतलब इन्होंने सिलेबस वगैरह नहीं मेंशन किया है, तो मेंसुरेशन का एक पॉइंट है। अब एक पॉइंट मैं बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा बहुत गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है मेंसुरेशन आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में हमारे। और साथ ही साथ टाइम एंड वर्क में आप वो स्पीडी वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक जो आता है ना कि जो रिलेटिव वाले आते हैं क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा। एक ट्रेन वाला टाइम एंड वर्क में बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि एक ट्रेन इतनी बजे इस प्लेटफॉर्म से निकल के दूसरे प्लेटफॉर्म में इतनी बजे आ रही है, तो बीच का डिस्टेंस और ड्यूरेशन इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अच्छे से कर लीजिएगा। इन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप अगर कवर कर ले जाते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका 20 में कम से कम आप 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर ही लेंगे। और साथ ही साथ आप ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन टॉपिकों को आप कवर कर लीजिएगा और डिस्काउंट वाला भी देख लीजिएगा। हाँ, SICI भी देख लीजिएगा। ये भी, इससे भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अगर नहीं आए तो 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे SICI वाला। आप इस तरीके से अपना मैथ अपना बस इन्हीं 6-7 टॉपिक जो हैं मैंने अभी बताया, इन्हीं 6-7 टॉपिकों को अगर आज भी मैथ नहीं पढ़ी, आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, इन 6-7 टॉपिकों से आपको 10-12 मार्क्स तो मिल ही जाने हैं, अगर आपने सही सही प्रैक्टिस कर लिया तो। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही आप टॉपिक कम पढ़िए, बट प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक भले ही क्वेश्चन आपको आता रहेगा, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अभी 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन कम नहीं होते हैं। फेज़ 1 का हमको प्रिपरेशन करना है, ये हमारा बस क्वालिफाइंग ही होगा। आपने 60-70% पेपर कर लिया तो इनफ है। 100% करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स हमारे नेक्स्ट टायर 2 के लिए इंक्लूड नहीं होंगे। बस ये हमारा फेज़ 1 क्लियर करने का होगा। तो इसलिए आप 100% पेपर करने के ना चक्कर में पढ़ के जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे सही सही क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा पेपर में। और हमारा हम सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ ये बता दें कि 15 दिन बचे हुए हैं। इन 15 दिनों में बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, बस प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ भी नहीं होगा। बट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरी सी थोड़ी-सी स्ट्रेटजी अलग है, क्योंकि ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप चाहें, अगर आपके पास गट्स है, आपको पेपर क्लियर करना है, तो 15 दिनों के अंतर्गत आप अपना पेपर ईज़िली निकाल लेंगे। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ें लर्न होती चली जाएँगी। अभी आप फालतू की चीज़ें छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के, रील्स वगैरह ना देखते हुए अगर आप इन टॉपिकों के में यूट्यूब पे ही सर्च कर के इन टॉपिकों को पढ़ेंगे ना, और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे, तो देखिएगा इन 15 दिनों के अंतर्गत ही आप पेपर क्वालीफाई कर जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी इंग्लिश का मैं बोलूँ तो हिंदी इंग्लिश आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश गेनिंग पॉइंट होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। थोड़े-थोड़े आप पूरा इकट्ठे ना पढ़ के एक दिन की अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि एक दिन में आपको कितने टॉपिक फिनिश करने हैं। जैसे रीजनिंग का हुआ, आपने कैलेंडर एंड क्लॉक ले लिया एक टॉपिक, दूसरा ले लीजिए कोडिंग एंड डिकोडिंग। और मैथ से आप नंबर सिस्टम के लिए उठा लीजिए, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन उठा लीजिए। कंप्यूटर से आप भी एक कंप्यूटर के भी 1-2 पॉइंट उठा लीजिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के, जीके जीएस में भी आप 1-2 टॉपिक उठा के इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएँगे ना, तो इन 15 दिनों के अंतर्गत आपका पेपर ईज़िली निकल जाएगा और आपको इतना भी बर्डन नहीं पड़ेगा जितना लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन देखिए ऐसी है कि हमको हमारे बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा अवेयरनेस तो एग्ज़ाम से, ईएमआरएस के एग्ज़ाम से सबको हो गई होगी। जी, रीज़निंग वगैरह वहाँ पे भी आई है, हिंदी इंग्लिश आई है, प्लस करंट आया है, जीके जीएस आया और साथ ही साथ कंप्यूटर आया है। इन सारे टॉपिक को कुछ ना कुछ तो सबका कंप्लीट हुआ होगा। बस अभी इसमें मैथ
मैथ इंक्लूडेड है। मैथ के 6-7 जो है सिलेबस में 6-7 पॉइंट जो हैं मैथ के, इन टॉपिक को अगर आप कवर कर ले जाते हैं ना, तो मैथ भी आपके लिए ईज़ी हो जाएगी। इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखिए, आप जिस स्टेज में खड़े हुए हैं, आप अपने को ही ना समझ के सबको समझिए कि सबके पास कुछ ना कुछ सब्जेक्ट की वीकनेस होगी, क्योंकि सब हर सब्जेक्ट में माहिर नहीं होते। किसी की हिंदी फास्ट होगी, तो किसी की इंग्लिश होगी, किसी का कंप्यूटर होगा, तो किसी का जीके जीएस। इस तरीके से सबका थोड़ा-सा प्लस माइनस होता रहता है। वो डेफ़िनेटली होता रहता है, चाहे जितना बड़ा टीचर हो या प्रिपरेशन करने वाला कोई भी स्टूडेंट हो। तो अपने आप को कम ना आँक के इन 15 दिनों के अंतर्गत जितना मेहनत कर सकते हैं कर ले जाइए, क्योंकि बस यही 15 दिन आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट साबित होंगे। फ्यूचर में आपको कहाँ पे खड़े होना है, इन 15 दिनों के अंतर्गत यही तय हो जाना है। तो मैं तो सबसे यही हार्डली रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी सब चीज़ें छोड़ के, जितनी भी चीज़ें आपकी अननेसेसरी हैं, सब कुछ छोड़ के आप बस पढ़ाई में लग जाइएगा। अगर इन 15 दिनों के अंतर्गत आपने एकदम सही डायरेक्शन में मेहनत कर लिया ना, तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।